तुम्हें हमेशा यही कहानी सुनाई गई कि प्यार मतलब त्याग है, यहाँ है असली सीक्रेट। कि सच्चा रिश्ता वही है जिसमें तुम सहते रहो, झुकते रहो और चुपचाप मुस्कुराते रहो। लेकिन सच, ये कहानी आधी है और आधी कहानी हमेशा खतरनाक होती है। हर बार जब तुमने उनकी बात मान ली सिर्फ इसलिए कि माहौल खराब ना हो, हर बार जब तुमने अपनी आवाज़ दबा दी ताकि वो नाराज़ ना हो, हर बार जब तुमने अपनी ज़रूरतें किनारे रख दी सिर्फ इसलिए कि उनकी ज़रूरतें पहले पूरी हों, तुमने अपने ही हाथों अपने अंदर के एक हिस्से को मार दिया और धीरे धीरे तुम उस इंसान से दूर हो गए जो तुम थे। वो इंसान जिसे कभी सपने देखने का हक था, वो इंसान जो हंसता था, जो जिद करता था, जो ना कहने की ताकत रखता था। लेकिन अब वो ताकत किसी और के पास है। देखो, प्यार समझ का नाम है लेकिन समझौते का नहीं। रिश्ता तभी रिश्ता है जब उसमें दोनों की जगह हो। अगर तुम सिर्फ देने वाले हो और सामने वाला सिर्फ लेने वाला, तो ये बराबरी नहीं, ये कैद है। एक खूबसूरत, मीठी और धीमी जहर वाली कैद। तुम सोचते हो कि तुम प्यार निभा रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम अपने ही खिलाफ एक साजिश में हिस्सा ले रहे हो। वो साजिश जिसमें तुम्हें ये यकीन दिला दिया गया कि तुम खुद को छोड़ दो तभी तुम प्यार के लायक हो। अब सवाल ये नहीं है कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं, सवाल ये है तुम खुद को कितना प्यार करते हो। क्या तुम खुद के लिए खड़े हो सकते हो जैसे तुम उनके लिए खड़े होते हो? क्या तुम ना कह सकते हो बिना इस डर के कि वो तुम्हें छोड़ देंगे? क्योंकि अगर तुमने ये नहीं सीखा तो तुम हर रिश्ते में खुद को खोते रहोगे जब तक कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए बचा ही न रहे। आज से एक फैसला लो, किसी को भी इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर से मिटा दे। और याद रखो, कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो तुम खुद से करते हो। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो खुद को चुनने के लिए, या फिर तुम उसी कहानी में जीते रहोगे जो तुम्हें धीरे धीरे ख़त्म कर रही है? तुम सोचते हो खुद को चुनना मतलब स्वार्थी होना। यही तो उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया है कि अगर तुमने अपनी बाउंड्रीज सेट की तो तुम बुरे हो, अगर तुमने अपनी रिस्पेक्ट मांगी तो तुम ज़िद्दी हो, अगर तुमने अपने लिए टाइम निकाला तो तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है, बाउंड्रीज बनाना बुरा नहीं, बाउंड्रीज ही वो दीवार हैं जो तुम्हें टूटने से बचाती हैं। सोचो, कितनी बार तुम्हें चोट लगी, कितनी बार तुम रोए, कितनी बार तुमने खुद से कहा अब बस, लेकिन अगले ही दिन सब वैसा ही चला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम डरते थे कि अगर तुमने कदम पीछे खींचा, अगर तुमने आवाज़ उठाई तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, जो इंसान तुम्हें तभी चाहता है जब तुम चुप रहो, क्या वो सच में तुम्हें चाहता भी है, या वो बस तुम्हारी खामोशी का फ़ायदा उठा रहा है? प्यार वो नहीं है जिसमें तुम खुद को ख़त्म करके किसी और को पूरा करो। प्यार वो है जिसमें तुम खुद को भी बचाए रखो और सामने वाले को भी जगह दो। तुम्हारा डर समझ में आता है, क्योंकि सालों से तुम्हें यही सिखाया गया है कि रिश्ता बचाने के लिए खुद को खोना ज़रूरी है। यहाँ से असली गेम शुरू होता है। लेकिन अब वक्त है इस झूठ को तोड़ने का। हाँ, शुरुआत मुश्किल होगी। हाँ, लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। लेकिन याद रखना, वो लोग वैसे ही तुम्हें कभी पूरी तरह अपनाने वाले नहीं थे। जो सच में तुम्हें चाहता है वो तुम्हारी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेगा। वो तुम्हें खोने के डर से नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रहने की चाह से जुड़ा रहेगा। तो आज अपने आप से वादा करो, अब किसी भी रिश्ते में तुम्हारा अस्तित्व सबसे पहले होगा। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारा सच्चा रूप, ये सब तुम्हारा हक है और इसे किसी के लिए भी कुर्बान नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो तभी दुनिया में कोई भी रिश्ता सच में तुम्हारे लिए सही ठहरता है। अब सोचो, क्या तुम आज वो कदम उठाओगे जो कल तुम्हें आज़ाद करेगा? अब सुनो, इसे हैंडल करने का असली तरीका। ध्यान से सुनो, तुम्हें तोड़ने के लिए दुनिया तुम्हें फूलों से नहीं, कांटों से सजाती है। लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम गलत हो, कि तुमने बहुत बदल लिया है, कि तुम्हारे अंदर अब पहले वाली मासूमियत नहीं रही। और जानते हो, वो सही है, क्योंकि मासूमियत ही तो वो हथियार था जिससे वो तुम्हें मोहरे की तरह चलाते थे। वो तुम्हारे डर, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी कमज़ोरी को अपने खेल में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब तुमने खेल का मैदान पलट दिया है। आज तुम अपने फैसलों के मालिक हो। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की भूख नहीं है। अब अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए तो तुम टूटते नहीं, बस और मजबूत हो जाते हो। क्योंकि तुम समझ चुके हो कि किसी का जाना तुम्हारी कमी नहीं, उनका चुनाव है। तुमने झूठे आदर्श तोड़ दिए हैं, फिल्मों वाले प्यार के सपने जला दिए हैं और अब राख से आग बनना शुरू किया है। याद रखना, जब तुम सच में खुद को चुन लेते हो तो बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो तुम्हें वहीं देखना चाहते हैं जहाँ तुम पहले थे, उनके नियंत्रण में। पर अब तुम किसी का प्रोजेक्ट नहीं हो। आज रात आईने में देखना और खुद से पूछना, अगर मैं किसी के प्यार, किसी के ध्यान, किसी के वैलिडेशन की भूख से आज़ाद हो जाऊँ तो मैं कौन बनूंगा?
अगर मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर दूँ तो कैसे फ़र्क पड़ेगा? और जो फ़र्क पड़े वो क्यों पड़े? ये रास्ता आसान नहीं है। यहाँ लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, यहाँ तुम्हारे फैसले पर हंसेंगे, यहाँ तुम्हारे चेहरे पर शक फेंका जाएगा। लेकिन ये वही रास्ता है जो तुम्हें उस इंसान तक ले जाएगा जिसे देखकर तुम्हें खुद पर गर्व होगा। और अगर तुम इस सफ़र में हो तो याद रखो, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहाँ से सिर्फ आग है और वो आग तुम्हारा सच है। अब या तो जलोगे या रोशनी बनोगे। तो सुन, जब तुम इस आग में कदम रखते हो तो पहला झटका ये लगता है कि जो लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा करीब लगते थे वही सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम उनके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जी रहे हो। तुम्हारा ना सुनकर उनके चेहरे पर जो खामोशी उतरती है वही असली सच है। वो सच जो पहले तुम्हारे डर के नीचे दबा था अब बाहर आ चुका है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो और ये सच है, शुरुआत में तुम अकेले होगे, पर यही अकेलापन तुम्हें उस ताकत से मिलवाएगा जो तुम्हारे अंदर हमेशा थी, बस सो रही थी। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो और तुम बिना शर्म के कहोगे हाँ, और यही तो जीत है। ये सफ़र आसान नहीं है। तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। वो वर्जन जो हर किसी को खुश करने के लिए खुद को तोड़ता था। वो वर्जन जो क्या सोचेंगे लोग मैं अपनी नींद खो देता था। तुम्हें उसके जनाजे में खड़े होकर ठंडी आंखों से देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है। और याद रखो, असली ताकत चिल्लाने में नहीं है, चुपचाप कदम बढ़ाने में है। जब तुम बिना बताए, बिना साबित किए बस बदल जाते हो, तब दुनिया तुम्हें पढ़ नहीं पाती, और जो पढ़ नहीं पाता वो डरता है। लोग तुम पर कहानियां बनाएंगे, तुम्हारे बारे में गलत फहमियां फैलाएंगे, तुम्हें अहंकारी, स्वार्थी और बदतमीज़ कहेंगे। पर इन लेबल्स के नीचे छुपा होगा एक सच कि अब तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो। ये रास्ता लंबा है, और हाँ, कई रातें ऐसी होंगी जब लगेगा कि शायद पुराना रास्ता आसान था। लेकिन हर बार याद करना, आसान रास्ता आराम देता है, मुश्किल रास्ता ताकत देता है। तो चलते रहो, क्योंकि जब ये आग पूरी तरह जल जाएगी तब जो इंसान राख से उठेगा वो किसी के डर में नहीं, किसी के इशारे पर नहीं, सिर्फ अपनी शर्तों पर जिएगा। और तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और फिर जब तुम इस मुकाम पर पहुंचते हो तो सबसे दिलचस्प चीज़ होती है, लोग तुम्हें फिर से अपना बनाना चाहेंगे। वो लोग जो कभी तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझते थे अब तुम्हारे एक शब्द पर गौर करने लगेंगे। जो तुम्हारे फैसलों का मजाक उड़ाते थे अब उन्हीं फैसलों की नकल करेंगे। लेकिन तुम जान चुके हो ये सब सिर्फ चेहरे हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं। इसलिए अब तुम्हारा ध्यान लोगों को मनाने पर नहीं, खुद को और ऊंचा उठाने पर होगा। तुम्हें एहसास होगा कि असली आज़ादी दूसरों की राय से आज़ाद होने में है। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी अब उन चीज़ों में लगने लगेगी जो तुम्हें बनाती हैं, ना कि तोड़ती हैं। धीरे धीरे तुम्हारी चुप्पी एक हथियार बन जाएगी। तुम्हारे कम शब्द लोगों के लिए 1000 सवाल बन जाएंगे, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो, सोचकर, और सिर्फ वहीं जहाँ ज़रूरी हो। तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि लड़ाई हर किसी से नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना भी जीत होती है, क्योंकि हर बार जवाब देना तुम्हारी पावर दिखाना नहीं, बल्कि अपना समय बर्बाद करना होता है। और देखना, जैसे जैसे तुम अपने अंदर इस आग को काबू में रखते हो वैसे वैसे तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा। लोग महसूस करेंगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या बदल गया। असल में तुम्हारे अंदर डर की जगह कॉन्फिडेंस ने ले ली है। तुम्हारी आंखों में अब वो थकान नहीं, बल्कि एक ठंडी चमक होगी जो बताती है कि तुमने हर चोट, हर धोखा, हर रिग्रेट को ताकत में बदल दिया है। अब तुम दौड़ नहीं रहे, अब तुम चल रहे हो, लेकिन ऐसे कदमों से जो पेशेंस और पावर से भरे हैं। अब तुम्हें किसी मंजिल का डर